अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डबल सलाम इसलिए किया है कि मैं बना रहा था, फिर बीच में वीडियो मिस हो गई, फिर दोबारा से शुरू किया है। तो मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरा आज का मौजू है, हर घर में बीमारियां क्यों तेज़ी से फैल रही हैं। हर घर में हर दूसरा आदमी किसी न किसी बीमारी का शिकार है। जैसे कि हमारे वक्तों में तो ये होता था कि लाखों करोड़ों में से किसी एक को दमा या टीबी होती थी, इसके अलावा और कोई बीमारी होती ही नहीं थी। आजकल 10,000 किस्म की बीमारियां निकल आई हैं और 10,000 किस्म के डॉक्टर निकल आए हैं। पहले एक ही डॉक्टर पूरे जिस्म का इलाज करता था, अब हर एक कान का अलग, नाक का अलग, दिल का अलग, गुर्दों का अलग, हर एक चीज़ का, नसों का अलग, पट्ठों का अलग, कमर के मोरों का अलग हो गया है। ये कभी हुआ ही नहीं था, ज़िंदगी में नहीं सुना था। 75 साल का मैं भी हो गया हूँ कि कमर के मोरे भी हिल जाते हैं। ये मेरा आज तमाम पूरे पाकिस्तान के डॉक्टरों को और हकीमों को चैलेंज है कि जो जो मैं बताऊंगा उसको को गलत साबित कर देना, तो मैं हर किस्म की सज़ा के लिए तैयार हूँ। देखें, सबसे बड़ी वजह ये है, बीमारियों की जड़ है ये हमारा प्रेशर कुकर। क्योंकि इसका बेसिक काम ही है गलाना है, पकाना नहीं है। इसकी इजाद ही पकाने पे नहीं है, गलाने पे है। देखें, हम गले हुए फल फ्रूट नहीं लेते हैं, गले हुए सब्जियां नहीं लेते हैं कि वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, और खानों को हम गला के खाते हैं। वो उनमें तमाम विटामिन जो जिस्म को ज़रूरी चाहिए होते हैं वो जल जाते हैं। उसकी वजह से हमारे कुदरत ने जो अंदर दिफाई निज़ाम रखा हुआ है वो मफलूज हो रहा है। उससे उसको महफूज रखने के लिए आप फौरी तौर पे इस प्रेशर कुकर से जान छुड़ाएं, दोबारा सादा ग़िज़ाओं की तरफ आएँ। ये पिज़्ज़े या ये बाज़ारी बोतलें ये पीना छोड़ दें, केमिकल के खाने छोड़ दें। ये घी और कुकिंग ऑयल ये भी टोटल केमिकल है। आपने असल की तरफ आए, देखे पहले वक्तों में देसी घी और मक्खन लोग खाते थे। उस वक्त कभी सुना था किसी ने कि किसी को दिल का अटैक हुआ है, या किसी को गुर्दे ख़राब हो गए हैं, या किसी का मैदा ख़राब हो गया, या किसी का जिगर ने काम छोड़ दिया है? कभी नहीं होता था, क्योंकि जिस्म को ताकत मिलती थी। ये टोटल केमिकल हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों की इजारादारी है। उन्होंने बदमाशी मचाई हुई है इश्तिहार दे दे के, और हम भी टीवी के इश्तिहारों के पीछे चल रहे हैं। और फौरी तौर पे घी और देसी घी और मक्खन शुरू करें, लस्सी शुरू करें। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जिस्म मिट्टी की पैदावार है, मिट्टी में ही इसने वापस मिल जाना है। हमने मिट्टी से ही रिश्ता तोड़ दिया है। मिट्टी के बर्तन ले आएं घर में, मिट्टी के बर्तन खाने पीने के लिए मिट्टी की हांडी ले आएं, लकड़ का चम्मच ले आएं। क्योंकि हांडी का काम है पकाना, गलाना नहीं। उसका काम है पकाना। कोई विटामिन इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगी, आपके जिस्म को पूरी ग़िज़ाइयत पहुंचेगी। मिट्टी की हांडी में पका हुआ खाना खाएं, फिर उसका जायका भी देखें। और लकड़ का चम्मच इस्तेमाल करें। स्टील वगैरह ये दूसरा प्लास्टिक के चम्मच छोड़ दें, लकड़ का चम्मच इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है ना, नीम गर्म पानी या कोसा पानी पिएं। ठंडे पानी से सर्दी हो या गर्मी हो परहेज़ करें। और इसके अलावा ये पेप्सी, कोक, 7 अप, ड्यू, मिरिंडा, टीम, इनसे मुकम्मल तौर पे परहेज़ रखें। ये टोटल केमिकल है। इनमें कोई जूस या डब्बे के जूस हैं बाज़ार में, ये भी टोटल केमिकल हैं। कोई रंग और केमिकल कोई उसमें असल नहीं होता है। इनसे भी परहेज़ करें। और इसके अलावा जो है ना, बहुत दिल करे तो रूह अफ़ज़ा पी लें, जाम शीरी बना के पी लें, लस्सी बना के पी लें, जो जिस्म को ताकत तो देगी। और इसके अलावा जो है ना, ये तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, इनसे भी परहेज़ करें। मछली लाएं, घर में मछली खाएं, हांडी में पका के खाएं। काली मिर्चें और नमक इस्तेमाल करें। लाल मिर्चों से भी परहेज़ करें, लाल मिर्चें भी नुकसान देती हैं। और इसके अलावा सादा ग़िज़ा रखें। रात को बिल्कुल नहीं, लेकिन दोपहर को खाने में लाजमी प्याज खाएं। प्याज बहुत सारी बीमारियों से बचाता है हमें। और वॉक किया करें, चहलकदमी किया करें, सादा ग़िज़ाएँ रखें। अपना जो जो मैंने बताया इस पे अमल करें।
اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا خیال رکھیں، چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو سردی سے بچائیں، اور اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں یہیں پہ اس ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں۔ کل نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کوئی مزید معلومات دوں گا آپ کو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔